नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, एक पार्ट मैंने कर दिया था। यस, तो देखिए आपने उसे सही आंसर फाइंड किया है या नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि एक बर्ड है ना, जो डाइव कर रहा था नीचे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे किसी भी टाइम पे, और इसी लाइन में एक फिश, ठीक है, और ये जो फिश है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाटर, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 4/3। तो एक पार्ट मैंने निकाल दिया था आपके लिए, मैंने निकाल दिया था कि वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। अब मैं निकालने वाला हूं यहां पे वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, है ना, क्योंकि फिश को बर्ड नहीं दिखेगा, बर्ड का क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। ओके, सो अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पे, तो लाइट कहां से कहां आ रही है? फिलहाल लाइट आ रही है आपकी बर्ड से फिश। तो एंटायर चैप्टर में आपको यही समझना है कि लाइट कहां से कहां आ रही है। अगर आप एक आइडिया रखेंगे तो आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अब इसे कैसे लिखें अपन? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, क्योंकि हम सारे मेजरमेंट बाउंड्री से ले रहे हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं आपको कल सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ये आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड with respect to boundary divided by n relative। n relative अब भी वही है, n of incidence divided by n of reflection। here n relative is equal to ni by nr। अब आपको पता है लाइट कहां से कहां आ रही है? लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो एयर आपके लिए मीडियम ऑफ इंसिडेंस हो गया, वाटर आपके लिए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो फिलहाल ये बन जाएगा आपके पास na by nw, so 1 divided by 4/3, so it will be 3/4। so what do you get this number? Velocity of image of bird with respect to boundary, you get this number equal to, what is velocity of bird with respect to boundary? Our boundary is stationary, it is minus of 20, so I am taking downward negative, upward positive, divided by n relative, which is 3/4, so I get it as 80/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अपन ये टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? जो हमें आंसर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, वो मिला है अपने को माइनस ऑफ 80/3 माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री विच इज प्लस ऑफ 10, so you'll have minus of 80 minus of 30 divided by 3, so you will get minus of 110/3 meter per second। so this will be your answer for the velocity of bird as seen by fish। okay, all right, now एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए देयर इज ए बिग बकेट, है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, एंड दिस बकेट इज गोइंग अपवर्ड एट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज वेलोसिटी ऑफ बकेट. ठीक है, यहां पे एक बर्ड है. लेट अस कंसीडर हियर इज अ बर्ड. As seen from ground, bird is coming down at 2 meter per second. ठीक है, there is a fish in the bucket. Fish is going up with respect to ground 1 meter per second. Okay, same, this is water. Refractive index is given to you as 4/3. Here is air. तो मुझे यहाँ पे यही सॉल्व करना है, यू नो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश. एक ये पार्ट के लिए सॉल्व करना है और दूसरा सॉल्व करना है वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड. सो इसमें और पुराने क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वहां पे जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री स्टेशनरी थी और यहाँ की जो बाउंड्री है वो खुद भी मूव कर रही है. बाउंड्री की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर, और ये जो दोनों स्पीड दिए गए हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो तरीका वही है, बस आपको थोड़ा सा बाउंड्री का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा. तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, चलो अपन फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं. तो फॉर द फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस. तो मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पे सपोज वी आई बी विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ठीक है, अगर मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको ट्रीट करना है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री. ठीक है, दिस पर्टिकुलर वेक्टर मैं यहां पे यूज करूंगा. वैसे मैं अगर वी आई एफ बी एंड डी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हो जाएगी आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री. ओके, सो आई विल यूज दिस नंबर्स टू सॉल्व. पहले अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन कैसे दिख रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश की बात हो रही है. तो बर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिश ऑब्जर्वर है. सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम बर्ड टू फिश. सो दिस इज मीडियम ऑफ इंसिडेंस, दिस इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका ये जो नंबर है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री divided by n relative. Okay, and here n relative we can find out. N relative will be equal to ni by nr, and here it is equal to medium of incidence is air, water, so it will be 3/4. Well, I need to find vb with respect to boundary. तो इसके लिए मैं ऊपर के वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूँ, नीचे के वेक्टर्स को नेगेटिव ट्रीट कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप खुद ब खुद देख पाएंगे कि क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास इस नंबर का. वी आई बी विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, इट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी बाउंड्री, यही लिखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड? आई कैन सी इट इज 2 डाउनवर्ड, माइनस ऑफ 2 माइनस प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3/4. सो हाउ मच वी गेट? You will get it as 5 into 4, that is minus of 20/3 meter per second. So what is the meaning? कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है बाउंड्री पे, ठीक है, या फिर ये मान लो कि जो फिश है वो स्टेशनरी होती, तो वो फिश को ये बर्ड कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिख रही होती? 20/3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड से. अब मुझे सॉल्व करना है वेलोसिटी ऑफ आई बी विद रिस्पेक्ट टू फिश इमेज ऑफ बर्ड, क्योंकि फिश बर्ड की इमेज देख रही होगी. सो यू विल बी राइटिंग इट एज वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ with respect to boundary minus velocity of fish with respect to boundary. So what is velocity of image of bird with respect to boundary? You got minus of 20/3 minus, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा velocity of fish minus velocity of boundary. Yes,
Okay, so what you get minus of 20 by 3 minus of velocity of fish is 1 upward plus it is also 1 3 upward, so you get something like this, minus of 20 by 3 plus of 2. Yes, you can check. So what you have 60 minus 20, so plus of 40 by 3 meter per second. So this is the answer, velocity of bird as seen by fish. तो आपका ये है आंसर ऑफ पार्ट 1. पार्ट 2 के आंसर में चेंज क्या होगा, एंड रिलेटिव चेंज हो जाएगा. ठीक है, अभी पार्ट 2 का आंसर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे आएगा. सो यू डू ट्राई दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द स्मॉल थिंग्स हियर, ताकि आप गलतियां ना करें. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि सपोज ये बाउंड्री पे कोई है, एयर में ही है ऑब्जर्वर. ठीक है, ऑब्जर्वर की जो आंखें हैं वो एयर में है और वो बाउंड्री से अटैच्ड है. मान लो कोई बोट है और उसमें कोई बैठा हो, उसे बर्ड की वेलोसिटी क्या दिखेगी, 5 दिखेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइट कहां से रिसीव कर लेगा, एयर में ही जा रही है, लाइट में कोई वेंडिंग वगैरह हो ही नहीं रही है, तो एक्चुअली बर्ड को देख रहा होगा वो. बट हाँ, अगर ऑब्जर्वर जस्ट इनसाइड वाटर भी हुआ, यहां भी हुआ, तब उसे बर्ड की जो वेलोसिटी है वो कितनी दिखेगी, 20 by 3 दिखेगी. ठीक है, तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे. ओके, चलिए सेकेंड पार्ट के लिए लिख लेते हैं. तो छोटे छोटे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. देखिए, तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा अपने पास velocity of image of fish with respect to boundary. It will be given by velocity of fish with respect to boundary. Yes, now bird is seeing the fish. Yes, अपने निकालना, अभी bird जो है वो fish को देख रहा है, तो अपने medium of incidence and medium of refraction change हो जाएंगे. तो here the light will go like this. तो incidence हो जाएगा water में और refraction हो जाएगा air में. तो this is this velocity of fish with respect to boundary divided by and relative. तो आप ये देख लीजिए कितना निकल के आएगा आपके पास. So velocity of fish with respect to boundary कितनी आ रही है आपके पास, 1 minus 3 divided by and relative. So refractive index NI is 4 by 3 divided by NR is 1. So it will remain 4 by 3. So it comes out to be minus of 2 into 3 by 4. Okay. So it comes out to be minus of 3 by 2 meter per second. अब आपको चाहिए this number. Now you need velocity of image of fish with respect to bird. So it will be velocity of image of fish with respect to boundary minus velocity of bird with respect to boundary. So not a big deal. Put कर दीजिए, ये नंबर तो आप निकाल ही चुके हैं. minus of 3 by 2 minus velocity of bird कितनी है, minus of 2 minus of 3. So it comes out to be minus of 3 by 2 plus of 5. So it comes out to be 7 by 2 meter per second. Answer for second part. Okay, so this is how you can solve. अगर बाउंड्री मूव कर रही है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सॉरी, ये मैंने आंसर गलत लिख दिया. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा minus of 14. ओके, तो डू चेंज दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, see, there's a container. It's next question. So you are still dealing with refraction through flat surfaces. This surface, इसका जो बॉटम ऑफ कंटेनर है इसे सिल्वर कर दिया, मतलब ये एक मिरर बन गया. सो दिस इज ए मिरर, प्लेन मिरर. Alright, now
यहां पे एक फिश है, किसी भी मोमेंट पे वो इस लोकेशन पे है, और यहां पे एक बर्ड है, राइट। वेल, यहां पे एक होल है, तो पानी बाहर भी आ रहा है, ठीक है। तो एट सर्टेन इंस्टेंट ये मैं आपको दे रहा हूं कि ये फिश एंड बर्ड कुछ डिस्टेंस पे हैं। तो सपोज जो फिश है वो उस टाइम पे बाउंड्री से कितनी डिस्टेंस पे है, इट इज, लेट अस कंसीडर दिस टू बी सम 10 meters, okay, or let's consider 1 meter, and the bird is at 3 meter, ठीक है। So this distance is 1 meter, this distance is 3 meter. Now at this moment water in the container is 1.5 meter. Alright, so this is the situation at certain instant we are talking about. चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, बाद में इसे कंसीडर करेंगे कि पानी मूव कर रहा है। फिलहाल दिस इज द सिचुएशन यू हैव। तो मेरे यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेपरेशन बिटवीन बर्ड एंड फिश as seen by fish. Okay, well, consider all possibilities. पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फिश को कितने बर्ड दिख रहे होंगे? Okay, I have written as seen by fish. Let's first consider as seen by bird. Then we'll go for fish. कुछ अलग नहीं होगा, स्टेप्स वही है। तो मेरा सवाल है, इस बर्ड को कितने फिश दिख रहे होंगे? नंबर ऑफ फिश, एक ही दिख रहा होगा, एक से ज्यादा दिख रहे होंगे? अच्छा, जब भी सरफेस मिरर नहीं थी तब तो एक ही दिखता था, पर हाँ थोड़ा शिफ्टेड दिखता था, है ना। एपरेंट डेप्थ कम होती थी एज कंपेयर टू रियल डेप्थ। यहां पे क्या हो रहा होगा सोचिए। तो उसके लिए समझते हैं लाइट की जर्नी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो यहां पे एक तो लाइट होगी जो कि फिश से कहां चली जाएगी, बर्ड तक। तो वो एक जगह रिफ्रैक्ट होगी। क्या हो रहा है यहां पे, सिर्फ रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर इंटरफेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर इंटरफेस, एक ही रिफ्रैक्शन फिश यहां पे हो रहा है, और इसकी वजह से फिश थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। उसे असली वाली फिश तो कभी दिखेगी ही नहीं, उसकी इमेज दिखेगी बर्ड को। और क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइट पहले कहां पे जाए, लाइट पहले जाए मिरर पे, अच्छी बात, मिरर से हो रिफ्लेक्ट, ओके, एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसको मिले, बर्ड को। ना डोंट थिंक कि ये रे तो बर्ड को कैसे मिलेगा एंड सो ऑन। मैंने तो ये एक रे कंसीडर किया है, कोई ना कोई रे होगी विच इज गोइंग लाइक दिस एंड बहुत कम रिफ्रैक्ट होके वो बर्ड तक पहुंच जाएगी, कि जस्ट ए पॉसिबिलिटी। तो दो टाइप की लाइट बर्ड रिसीव कर पा रही है, एक हो गई डायरेक्टली, मतलब आफ्टर वन रिफ्रैक्शन, यस, और दूसरी जो लाइट है जो फिश से आ रही है वो पहले क्या हो रही है, फर्स्ट इट इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन एट मिरर सरफेस, और फिर क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर इंटरफेस।
ध्यान से समझ लीजिए, तो ये दो अलग अलग वैरायटी की लाइट्स है, ठीक है, ये दो अलग अलग वैरायटी की लाइट्स है, ठीक है। तो कौन कौन सी दो फिश उसे दिखाई देंगी वो भी मैं आपको समझा दूं। यहां पे एक और रे आप कंसीडर कर सकते हैं, विच इज गोइंग फ्रॉम directly, just to look at the image I am saying, okay, it will refract at certain angle. So इस ग्रीन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहां पे मुझे एक फिश दिख रही है, यस, और अगर मैं ब्लू को एक्सटेंड करूं, इफ आई एम एक्सटेंडिंग द ब्लू लाइट, so I will get some kind of somewhere here. तो आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहां पे मैं आपको वापस समझा देता हूं। तो एक अपने पास फिश की ये इमेज बन रही है, यहां पे मैं ये नंबर हटा दे रहा हूं, यू नोट डाउन द डायग्राम और इसे अलग से बनाइएगा। एक फिश ये बन रही है, दूसरी फिश ये बन रही है, और जो ओरिजिनल है वो आपको यहां दिख ही रही है, द ब्लैक स्पॉट, दिस इज योर ओरिजिनल। गुड, नाउ मैं वापस समझाता हूं हुआ क्या। ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड। ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। तो लाइट कहां से जाएगी? फिश से कहां पे जाएगी? बर्ड तक। एक रे मैंने कंसीडर कर ली सीधी, दूसरी रे मैंने कंसीडर की कुछ एंगल पे, और मैंने फर्स्ट इमेज लोकेट कर ली, दिस इज द इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर इंटरफेस, ओनली सिंगल फिनोमेना। दूसरी कुछ रेज होंगी जो कि मिरर पे पहले रिफ्लेक्ट हुई होंगी, फिर वो वाटर एयर इंटरफेस पर रिफ्रैक्ट हुई होंगी, और उनकी वजह से जो इमेज बन रही है वो कौन सी है? F2। तो द गुड थिंग इज यहां पे बर्ड को कितनी फिश दिख रही होंगी? दो फिश दिख रही होंगी, ओके। सो सबसे पहले हम यहां पे ये लिख सकते हैं, इन दिस केस हियर बर्ड विल सी टू फिशेस। तीन मत कर देना कि एक तो ऑलरेडी है फिर दो इमेज बन गई, ना ना, ये ऑलरेडी वाली तो दिख ही नहीं रही है उसको तो क्या दिखता है? जो लाइट उस तक पहुंचती है, तो उस तक कौन सी लाइट पहुंच रही है? हरी वाली और नीली वाली, ठीक है। हाँ, ये लाल वाली कॉमन है दोनों के लिए। किस तरीके से कॉमन है कि अगर मैं रे कंसीडर कर लूं विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली, तो रिफ्लेक्ट होके वो भी ऐसी निकल जाएगी, यस। अब तो दोनों इमेज इसी लाइन पे लाई करेंगी, ये मैं बोल सकता हूं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे फॉर बोथ द केसेस। अब इमेज लोकेट करने के लिए आपको एटलीस्ट दो रे कंसीडर करनी पड़ती है, सो दैट यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, ऑलराइट। तो कितनी फिशेस दिखेंगी उसे? दो। अब दोनों का अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो केस वन, आई एम कंसीडरिंग केस वन हियर, केस वन, वो कौन सा केस है? इमेज of fish formed due to refraction at water air interface। मतलब F1 की बात कर रहे हैं अपन, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली रिफ्रैक्शन। तो बहुत इजी है ये केस, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट कौन है? देख लो, इस केस में ये आपकी वाटर एयर इंटरफेस है या बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फिश है एक्चुअली, और ये फिश कितना नीचे है ये आपको दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने मिटाया अभी अभी, तो ये आपको दिया हुआ था 1, यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ था आपको 1 मीटर। तो ये आपके लिए D का रोल प्ले करेगा, D इक्वल टू 1 मीटर फ्रॉम हियर टिल हियर, ओके। यहां से यहां तक। नाउ इसकी जो इमेज है F1 वो कहीं यहां बन रही है, सो यहां से यहां तक इट इज D डैश, और बर्ड है ऊपर आपकी, हियर इज बर्ड, तो डिस्टेंस एनीवे आपको कितनी दे दी गई है? 3 मीटर। तो ये मुश्किल नहीं है, लाइट कहां से कहां जा रही है हमेशा ध्यान रखें, ताकि आप इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो यहाँ पे आपका जो मीडियम ऑफ इंसिडेंस है वो वाटर बन रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है,
यहाँ पे जो मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एयर बन रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे कि क्या आएगा आपका डी डैश। सो योर डी डैश विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव। सो डी डैश, डी इज 1 divided by n relative is ni by nr, so 4 by 3 by 1, so d dash comes out to be 3 by 4 meters. yes, और अगर आप डेसिमल में जाना चाहें तो ये मिल जाएगा आपको 0.75 मीटर्स। ठीक है, अब सेपरेशन कितना आ गया? सेपरेशन बिटवीन bird and fish as seen by bird, in this case it comes out to be 0.75 plus gap कितना है bird में? 3, so it is 3.75 meters. So this is one of the case which will be happening there. Now second possibility क्या बनेगी? Reflection from mirror then refraction from this interface. इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, तो मैं केस 1 रिमूव कर रहा हूं। Okay, so case 2 इसमें होगा image of fish formed due to first reflection from mirror, then refraction at water air interface। ठीक है, तो इन दो की वजह से जो इमेज बनेगी, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे समझिए, बिल्कुल 1 बाय 1 लाइट के साथ जो जो फिनोमिना हो रहे हैं, पूरा इस चैप्टर में लाइट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम देख रहे हैं, लाइक वी हैव सीन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और अभी हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस, इन सभी में लाइट अल्टीमेटली बैंड होती है और बैंडिंग की वजह से इमेजेस दिखते हैं। मतलब बैंड होने की वजह से जो एक्चुअली जहां से लाइट आ रही है वो सोर्स ना दिखते हुए, है ना, वो कहीं और से आती हुई दिखती है, तो हमें उस सोर्स की क्या दिखाई देती है? इमेज। ओके, वेल, तो चलिए अब इसमें कैसे सोचेंगे, इसमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको केस 2 समझा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो सिर्फ केस 2 के लिए मैं एक नया डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, इनकेस अगर आपको पहले समझ नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं। सो दिस, इन दिस न्यू डायग्राम, दिस इज द सिनेरियो हियर। देखिए क्या है यहाँ पे, ये हो गई आपकी वाटर एयर इंटरफेस। ठीक है, यहां पे है आपकी बर्ड, ऑलराइट, और ये कंटेनर है, यहां पे है फिश इन रियलिटी। सो 1 by 1 we'll go, this is mirror. So first of all, लाइट कहां से चलना स्टार्ट कर रही है? लाइट स्टार्ट कर रही है चलना फिश से। ठीक है, तो फिश से लाइट पहले मिरर पे आएगी, तो उस वजह से मिरर इस फिश की बनाएगा इमेज। तो फिश खुद को देख सकती है मिरर में? हाँ जी, बिल्कुल देख सकती है। कितना दूर देखेगी आप बड़े आराम से बता सकते हैं, प्लेन मिरर है, तो ये हो जाएगी आपकी इमेज ऑफ फिश फॉर्म्ड बाय मिरर। आई कॉल इट IFM। ओके, अच्छा, ये दूरी है कितनी? दिस इज 0.5 मीटर, तो ये भी कितनी होगी? 0.5 मीटर। क्या ये दिख रहा होगा बर्ड को? जी नहीं, ये नहीं दिख रहा होगा। वो क्यों नहीं दिख रहा होगा वो मैं आपको भी समझाता हूं। ठीक है, फिश को ये दिख रहा होगा, हाँ, क्योंकि फिश से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस फिश तक जा सकती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट से वो क्या देख पाएगा? ये इमेज। ओके, तो फिश को ये इमेज कितनी नीचे दिख रही होगी? 1 मीटर फ्रॉम इट्स लोकेशन। ऑलराइट, अब हुआ क्या यहाँ पे वो समझिए आप। हुआ ये कि लाइट आई यहां से, एक तो आप सीधी रे ले लीजिए जो वापस इधर से रिफ्लेक्ट होके पूरा इस लाइन पर, तो इससे समझ में आता है कि इमेज कहीं ना कहीं इसी लाइन पे बनेगी। एक ही रे से तो इमेज लोकेट नहीं कर सकते,
अब आप दूसरी कोई भी रे कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कंसीडर एनी अदर रे विच इज समवेयर हियर। अब ये रे भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम हियर। वेल, तो अब ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा होता, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा होता, तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिख रही होती, ये इमेज ऑफ फिश यहां दिख रही होती डेफिनेटली। बट व्हाट हैपेंस, यहां पे जाने के बाद लाइट एक बार और क्या सफर कर लेती है, बेंडिंग, लाइट एक बार और बेंड हो जाती है। तो फाइनली अब ये मत सोचना कि मेरा वो वाले डायग्राम में नीचे आया है F2 या ऊपर आ रहा है, ये तो मैं ऐसी रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो उसकी चिंता ना करें, कहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन दैट वी नीड टू चेक। ओके, एनीवेयर समवेयर हियर आई एम गेटिंग, या फिर उसी के हिसाब से बना दूं, तो थोड़ा सा मुझे कम बेंडिंग करनी पड़ेगी लाइट में। मान लीजिए यहां बन रही है, ठीक है। So here I am getting the F2। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूं यहां पे। ये एक्चुअल फिश, ठीक है, लाइट यहां से चली, पहले पहुंची पॉइंट ए पे, फिर पहुंची पॉइंट बी पे, और ये मान लीजिए पॉइंट सी। तो बर्ड को कौन सी लाइट रिसीव हो रही है, बर्ड को सी रिसीव हो रही है, और सी कहां से आती हुई दिख रही होगी, सी आती हुई दिख रही होगी F2 से। तो बर्ड ना तो इस फिश को देख पाएगा, ना ही इस IFM को देख पाएगा, बर्ड देखेगा किसे, F2 को। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। अब F2 फाइंड कैसे करें, नाउ हाउ टू डू द कैलकुलेशन हियर। सो 1 by 1, सबसे पहली चीज तो मैंने कर ही ली कि प्लेन मिरर का थ्योरी लगा के मैंने निकाल लिया कि इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है। सो आई गॉट द इमेज हियर। अब मुझे बताइए, अब अपन बात कर रहे हैं अबाउट द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन या ऐसे लिख लेते हैं अपन, फॉर रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर इंटरफेस, ओके, हूं IFM will behave as object। Do you agree or not? ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन में ये जो लाइट आ रही है, वो इस सरफेस को कहां से आती हुई दिख रही है, IFM से। So here IFM will behave as object। Well, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 1.5। तो मुझे बताइए फिर D कितना हो गया, यहां पे D हो गया 1.5 प्लस 0.5, यानी D हो गया आपके पास 2 मीटर। मीडियम ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया, मीडियम ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ग्रीन वाली, वो किस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, वाटर से। तो आपके पास Ni हो गया N of W विच इज नोन टू यू एज 4/3। वैसे ही आपके पास जो NR है, लाइट कहां रिफ्रैक्ट होके जा रही है, एयर में, सो इट इज A विच इज 1। सो कैन आई सॉल्व फॉर D डैश, यस, सो इट विल बी D डैश इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय N relative। So D dash is equal to, what is D here? It is equal to 2 divided by N relative. So Ni by Nr, so you have 4/3 divided by 1. So how much you got is, you got 6/4, or you say 3/2, or you say it is 1.5 meter. Did you get this calculation or not? The first thing here, मैं वापस समझा दूं आपको, आप ये समझ गए तो आगे बहुत इजी रहेगा। N रिलेटिव कैसे निकाला, Ni by Nr से, Ni Nr कैसे डिसाइड किया, प्लेन एंड सिंपल, जहां लाइट इंसिडेंट हो रही है उस बाउंड्री पे वो मीडियम ऑफ इंसिडेंस, और जहां दूसरी साइड जा रही है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। I just used it, and this is 2 meter 1.5 plus 0.5 because this is behaving like object to this refraction। अच्छा, यहाँ पे अगर कॉन्केव मिरर लगा देते तो पहले मिरर फॉर्मूला लग जाता, ये ऑब्जेक्ट होती है, इमेज होती है, वो लोकेट करते हम। तो जस्ट समझिए कि मिरर को जो लाइट मिल रही है उसके लिए वो कहां से आ रही है, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सरफेस को जो लाइट मिल रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है, वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो here I got this as 1.5। so what is the separation you get here? This is 3 meters, है ना, from here to here। तो सेपरेशन का जो आंसर है आपका फाइनली केस 2 का जो आंसर है
सेपरेशन बिटवीन बर्ड एंड फिश, तो वो आएगा आपके पास 3 + 1.5, क्योंकि ये जो 1.5 निकला है ये सारी डिस्टेंस मेजर कहां से होती है, इंटरफेस से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5 मीटर. सो दिस बर्ड विल बी एबल टू सी 2 फिश, एक यहां पे और दूसरा यहां पे, यानी खुद से कितनी कितनी डिस्टेंस पे. पहला आंसर आप देख लीजिएगा जो भी आया हुआ है. सेकेंड का आंसर आपको कितना आ रहा था, 4.5 मीटर्स. आई होप आपको ये समझ आया. तो एक काम करता हूं मैं, इसका एक पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूं, और वो पार्ट कौन सा होगा, सेपरेशन बिटवीन फिश एंड द बर्ड एज सीन बाय फिश. उसमें भी आपको सारे केसेस कंसीडर करने हैं. सो डू इट एंड टेल मी द आंसर्स. डू ट्राई. ओके, वेल, एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए आपको ये इतना लंबा लग रहा है, ठीक है. अदरवाइज आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके यहां भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें लंबा कुछ है नहीं. आपको 2 बार कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ा है, सिंपली d' = d by n relative. So it's all about understanding the situation. Okay. चलिए, लेट्स सी, जो मैंने पहले कंसीडर किया था उसे कंसीडर करके देखते हैं अपन. मान लीजिए वाटर है और वाटर यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है, जिससे कि जो इंटरफेस है वो नीचे आ रही है. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरफेस? वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरफेस इज, लेट मी कंसीडर, इट इज 2 cm/s. ओके, यहां पे आपका मिरर लगा हुआ है, सिंपल प्लेन मिरर. यहां पे फिश है, ठीक है, यहां बर्ड है. ओके, ये फिश नीचे की तरफ आ रही है एट 1 cm/s. ऑलराइट, और ये बर्ड ऊपर की तरफ जा रही है एट 2 cm/s एट सम इंस्टेंट. अब इस क्वेश्चन के ढेर सारे पार्ट्स बन जाएंगे, है ना. कौन कौन से पार्ट्स बन सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, यस, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड डायरेक्टली, है ना, और वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इन द मिरर. सो ऐसे पार्ट्स यहां पे बन जाएंगे, ठीक है. जैसे मैं सिर्फ एक ही पार्ट यहां पर आपको करके बताऊंगा, बाकी आप लोगों को ट्राई करना है. सो फर्स्ट पार्ट, मैं यहां पे कोई भी पार्ट अपन ले सकते हैं. जैसे मैं निकाल लेता हूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इन द मिरर. तो आपको यहां क्या पहचानना है कि फिश मिरर में देख रही है और मिरर में फिश को बर्ड दिख रहा है. तो वो जो बर्ड दिख रहा है, उस बर्ड की इमेज की वेलोसिटी फिश के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ओके, सो बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ, आपको ध्यान तो देने की जरूरत पड़ेगी. चलिए ट्राई करते हैं. ओके, तो द फर्स्ट थिंग हियर, लाइट का पाथ ड्रॉ करना. तो ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड. तो लाइट कहां से कहां आएगी भाई? लाइट चली बर्ड से, सबसे पहले लाइट के साथ क्या होगा? रिफ्रैक्शन. सो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है. तो बर्ड से लाइट आई, पहले हुई रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड कर गई और फिर पहुंची कहां पे? मिरर पे, ठीक है. अच्छा, अब ये जो लाइट है वो किधर निकल जाएगी? आपकी इस साइड चली जाएगी. तो ये लाइट फिश को नहीं मिलेगी, पर कोई ना कोई लाइट होगी जो कि फिश को रिसीव हो जाएगी. जैसे एक लाइट यहां से आ रही होगी, है ना, इट विल बैंड. सो देयर विल बी डेफिनेटली सम रे जो कि फिश रिसीव कर रहा होगा. तो हमें उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है. ऑलराइट, अब ये जो लाइट है इस मिरर से क्या होगी?
reflect, this will reflect from this mirror, yes it will. हम नियर नॉर्मल इंसिडेंस का केस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस आपको मान के चलना है जब तक कुछ ना बताया जाए। तो अब देखिए, ये फर्स्ट फिनोमिना और ये सेकेंड फिनोमिना। फर्स्ट फिनोमिना के लिए है ना, और ये लाइट किसको मिल जाएगी जाके, फिश को ना, डोंट थिंक ये और रिफ्लेक्ट होगी, ये अभी फिश को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फिनोमिना कौन सा हो रहा है आपका? फर्स्ट फिनोमिना इज द रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर इंटरफेस। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड है, ठीक है। अब दूसरा फिनोमिना रिफ्लेक्शन एट मिरर, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इमेज ऑफ बर्ड, जो कहां से बनी होगी? फर्स्ट रिफ्रैक्शन से। फिर उतना ही नीचे क्या बना देगा? ये इमेज बना देगा जितना ऊपर मिरर को बर्ड दिख रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए एट दिस इंस्टेंट लेट अस कंसीडर दिस इज x, okay, at some time separation between the boundary and the bird is x. So by first refraction at water air interface, bird कहां दिखेगी? So let's call it d dash is equal to d divided by n relative. So d dash means here I will call x dash is equal to d is x divided by ni by nr. अब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, यहाँ पे ni will be n of air, so we'll write x dash is equal to x n of air divided by n of water which is 4 by 3. Yes, so आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? You will get x this as 4x by 3. Okay, now ऑलराइट, इसे आप संभाल के रख लीजिए क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज चाहिए, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, ये आ गया x डैश, मतलब कुछ यहां पे दिस इज इमेज ऑफ बर्ड फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, सो आई कॉल इट 1, दिस इज फर्स्ट फिनोमिना। अब ये कितनी डिस्टेंस पे दिख रहा है यहां से? इट इज दिस x डैश। अब ये जो मिरर है द सेकेंड रिफ्लेक्शन, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? IB1। इस केस में ऑब्जेक्ट कौन था? इस केस में ऑब्जेक्ट था आपका बर्ड। अब सेकेंड फिनोमिना की बात करते हैं, तो सेकेंड फिनोमिना में आपका ऑब्जेक्ट कौन होगा? ठीक है, सेकेंड फिनोमिना वो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन एट मिरर। तो रिफ्लेक्शन एट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? IB1, क्योंकि दिस पर्टिकुलर लाइट विच इज फर्दर गोइंग और incidenting on the mirror will appear to come from IB1, this light I am talking about. Okay, so मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना ऊपर हो गया? जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं, ये मेरा मिरर है, तो IB1 मिरर से कितना ऊपर हो गया आप खुद ही पता कर लीजिए। तो वो तो x डैश प्लस दिस, इसे आप किसी टाइम पे कुछ मान लीजिए, वाटर की जो हाइट है उसे आप h मान लीजिए। तो ये कितना हो गया मिरर से? ये हो गया आपके पास कैरेड x डैश प्लस h। तो ये इतना ही नीचे क्या बना देगा? इमेज। सो दिस विल बी द इमेज ऑफ B1 फॉर्म्ड बाय मिरर, और ये कितना नीचे बनेगी? x डैश प्लस h। अब यही लाइट, दिस पर्टिकुलर रे, जो कि आप सोच सकते हैं थोड़ा इलॉजिकल है, इधर जा रही है, फिश को रिसीव कैसे होगी? तो इसके लिए आप सोच लीजिए कोई ना कोई रे तो होगी जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके और फिर इसे मिली होगी फिश को। तो दिस इज रिसीव्ड बाय फिश, फिश यहाँ पे है, ठीक है, हियर इज द फिश। तो फिश की डिस्टेंस आप मिरर से y ले लीजिए। सो व्हाट इज द सेपरेशन? What is the separation between fish and IB1M? So this separation, let's call it Z. It is equal to x dash plus h plus y. अच्छा, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा x डैश इनके टर्म्स में चला गया। आप चाहें
आप चाहते अगर तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, वेलोसिटी ऑफ IB1 विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, देन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ IB1 विद रिस्पेक्ट टू दिस मिरर, देन उतनी वेलोसिटी किसकी आ जाती है आपकी IB1M की अपोजिट डायरेक्शन में, फिर आपके पास वेलोसिटी ऑफ फिश थी, तो आप वहां से निकाल सकते थे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने पूरा रिलेशन निकाल लिया, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा टू फाइंड माय आंसर। दिस इज आल्सो वेरी गुड अप्रोच टू सॉल्व फॉर वेलोसिटीज। तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको पता है कि वैल्यूज पुट कर लो पहले तो आपका जो एक्स डैश है वो है 4x/3 प्लस h प्लस y। ठीक है, अच्छा अब आपका जो dz/dt है डिफरेंशिएशन, इनको टर्म समझ लीजिए। dz/dt क्या है, z क्या हो गया आपका, z इज दिस, यस। तो z के चेंज होने की रेट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन, वेलोसिटी ऑफ दिस इमेज एज सीन बाय फिश। किन्हीं भी दो बॉडीज का सेपरेशन जिस रेट से चेंज हो रहा है वही रिलेटिव वेलोसिटी है उनकी। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी वेलोसिटी, यही अपना आंसर है बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इन मिरर एज सीन बाय फिश। अच्छा, दूसरे जो डिफरेंशिएशन से दूसरे जो टर्म्स हैं वो क्या निकल के आएंगे, उनके मीनिंग्स क्या होंगे वो भी समझ लीजिए। तो एक टर्म है अपने पास x, dx/dt क्या होगा, dx/dt rate of change this, it will be velocity of bird with respect to boundary, this is boundary, this is water air interface, ये आपकी क्या है बाउंड्री। मैंने विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री क्यों लिया, क्योंकि ये जो x है वो कहां से मेजर किया जाएगा, बाउंड्री से, अच्छी बात। उसके बाद आपका एक टर्म आएगा वहां पे dy/dt, तो y मैंने कहां से लिया है भाई, y मैंने मिरर से लिया है, क्या मिरर मूव कर रहा है, नहीं, तो ये सीधी हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू मिरर बेसिकली, बट मिरर इज स्टेशनरी। ठीक है, तो इसे आप सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ फिश ही बोल सकते हैं। अच्छा, फिर एक और टर्म है वहां पे dl/dt, dl/dt, आई एम सॉरी नॉट l, h है, dh/dt, तो वो क्या हो जाएगा, it will be the rate at which the boundary is moving, so it will be velocity of boundary। आपको सारे नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उस बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर मिलेगा आपको आफ्टर सॉल्विंग। देखिए, तो मेरे पास आ जाएगा dz/dt इज इक्वल टू 4/3 dx/dt प्लस dh/dt प्लस dy/dt। नंबर्स बस आराम से पुट करिए तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, सो ये अपना आंसर है, dz/dt इज इक्वल टू 4/3 dx/dt। अब आप ऊपर को पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे को नेगेटिव, ताकि गलतियां ना हो। तो आपके पास देखो क्या आ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड 2 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री -2 हो गया। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी dx/dt की, आप चेक कर लीजिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री आई पुट, प्लस dh/dt। सो अब आप इसे आसानी समझ सकते हैं कि आपका जो h है वो डिक्रीज कर रहा है, so be writing it as -2। then what about dy/dt, it is also -1। so well, you can solve further, so you get what, 4 into 4, so you get 16/3 minus 3, so 16 minus 9/3। ठीक है, so you get 7/3 meter per second। so what is this basically, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इन द मिरर। एंड हाउ वी हैव सॉल्व दिस, डू लुक एट द स्टेप्स। अब आप यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स के आंसर फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश डायरेक्टली, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, वैसे ही करेंगे, है ना। उसके लिए लाइट कहां से कहां आएगी, बर्ड से सीधी फिश पे, तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा, दैट्स इट। फिर आपको सॉल्व करना है वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड डायरेक्टली, फिर करना है आपको वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इन द मिरर। तो आपको कितने पार्ट सॉल्व करने हैं, 3, लिख लीजिए अच्छे से।
you need to solve for velocity of bird as seen by fish directly, दूसरा velocity of fish as seen by bird directly, तीसरा velocity of fish as seen by bird in the mirror. Okay, try and solve. So इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, आगे अगले पार्ट में देखते हैं. थैंक यू.